Your mother must be from red light area. Go and complain to the court that I said this. Whoever is this person, I don't want to see him in future. अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन फिटजी जैसे प्रतिष्ठित दिखने वाले, जी हाँ, सिर्फ प्रतिष्ठित दिखने वाले कोचिंग संस्थान में कराने का सोच रहे हैं, तब थोड़ा सावधान हो जाइए। शिक्षा को बाजार में बिक रहे सामान की तरह वस्तु समझने वाले संस्थानों ने अब भारत के भविष्य को दीमक की तरह भीतर से खोखला करना शुरू कर दिया है। 1990 के दशक की शुरुआत में कोचिंग संस्थान खुलने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो अब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का एक मुख्य केंद्र बन चुका है। बच्चों को बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल कराने के नाम पर ये सभी कोचिंग सेंटर सिर्फ एक दूसरे के कंपटीशन करने में लगे हुए हैं और इसका घातक नतीजा एक छात्र के साथ साथ उसका पूरा परिवार भुगतता है। अक्सर परीक्षा परिणाम आने वाले दिनों में अखबारों के पहले पन्ने पर फिटजी की खबरें सफल होने वाले छात्र छात्राओं के फोटो के साथ दिखाई देती थी, लेकिन अब इन्हीं अखबारों के पहले पन्ने पर इसी संस्थान की धोखाधड़ी वाली खबरें दिखाई देने लगी हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों से देश के कई शहरों में फिटजी ने अपने कोचिंग सेंटर में पूरी तरह फीस जमा कराने के बाद बिना किसी नोटिस के अपने संस्थान को ही बंद कर दिया है। रातों रात इंस्टीट्यूट के बंद होने की वजह से सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई पर अब संकट आ चुका है। जब बच्चों को सबसे ज्यादा पढ़ाई की जरूरत होती है, शिक्षण संस्थानों के मदद की जरूरत होती है, ऐसे समय में फिटजी इंस्टीट्यूट बंद करते जा रहा है। यूपी के नोएडा सेक्टर 62 में फिटजी इंस्टीट्यूट को रातों रात बंद करने का ऐलान हुआ, तब आनंद फानंद में 150 से ज्यादा अभिभावक फिटजी के कोचिंग सेंटर पर पहुंचे। जब अभिभावक वहां पहुंचे तब पता चला कि कोचिंग सेंटर पर न तो कोई शिक्षक है और न ही उनकी जगह कोई दूसरा स्टाफ है। कोचिंग बंद होने का नोटिस भी देर रात संस्थान के व्हाट्सएप ग्रुप में ये बोलकर भेजा जाता है कि जो सारे शिक्षक हैं वो फिटजी को छोड़ दूसरे संस्थान में चले गए हैं, इसलिए कक्षाएं संचालित नहीं हो पाई। आप सोचिए कि इस नोएडा सेक्टर 62 की फिटजी कोचिंग सेंटर में करीब 2000 बच्चे पढ़ते हैं और इनमें से करीब 95% छात्रों की फीस एडवांस में जमा है, जबकि पूरे कोर्स का सिर्फ 40% कोर्स भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि फिटजी की सिर्फ नोएडा ब्रांच के साथ ऐसा हुआ, यूपी के गाजियाबाद में स्थित राजनगर ब्रांच पर भी बिना बताए ताला लग गया। फिटजी की इस कोचिंग सेंटर को यूपी कोचिंग रेगुलेशन एक्ट 2002 के तहत बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चलाया जा रहा था और यहाँ भी लगभग 800 छात्र छात्राएं 3.5 लाख से लेकर 5 लाख तक फीस देकर पढ़ाई कर रहे थे। इसके अलावा फिटजी की मेरठ ब्रांच को भी बिना किसी कारण के बंद कर दिया गया और यहाँ भी तकरीबन 750 से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अपने पाठ्यक्रम के लिए तकरीबन 4 लाख रुपए से ज्यादा तक की उन्होंने फीस जमा कर रखी है और ये कोचिंग संस्थान बंद हो चुके बिना किसी नोटिस के। साल 2024 में फिटजी के थाड़े शाखा के एक कर्मचारी ने इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट में टॉक्सिक इन्वायरमेंट के बारे में बात की थी और फिटजी द्वारा किए जा रहे एडटेक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को लेकर एक सवाल पूछा था और ये सवाल फिटजी के चेयरमैन से पूछा था। इन सवालों को सुनते ही फिटजी के चेयरमैन डीके गोयल भड़क उठे थे और सवाल पूछने वाले को ही जूम मीटिंग में सबके सामने गंदी गंदी गालियां देने लगे थे। गाली देने की वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, उसके बाद से ही इन कोचिंग संस्थानों के बंद होने का मानो सिलसिला शुरू हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद कई कर्मचारियों ने यह आरोप लगाया था कि फिटजी कोचिंग सेंटर में कई कर्मचारियों का वेतन पिछले 5 महीनों के अधिक समय से रोक कर रखा गया है। नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ के अलावा पटना और इंदौर में भी फिटजी कई शहरों में अपने संस्थान को बिना किसी नोटिस के बंद करते जा रहा है। इन सभी मामलों को लेकर फिटजी इंस्टीट्यूट पर धोखाधड़ी, गुमराह करने से लेकर जबरन फीस वसूलने और लाखों की फीस एडवांस में जमा कराने जैसे केस को लेकर कई केस दर्ज हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जो अभिभावकों ने बैंक से लोन लेकर या फिर किसी रिश्तेदारों से कर्ज लेकर अपने बच्चों को आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थानों में दाखिला दिलाने के लिए फिटजी जैसे कोचिंग संस्थान पर भरोसा जताया था, क्या अब वो किसी संस्थान पर भरोसा जता पाएंगे? उन पेरेंट्स का क्या होगा जहां परीक्षा के कुछ ही महीने बचे हैं? ऐसे में ये सभी अभिभावक अब अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कौन से शिक्षण संस्थान पर भरोसा करेंगे? शिक्षक के नाम पर सेलिब्रिटी बन छात्रों को धोखा देने वालों पर कार्यवाही कब होगी? इसमें सरकार की क्या जिम्मेदारी है और सरकार कोचिंग संस्थानों में हो रहे ऐसे धोखाधड़ी पर कैसे लगाम लगाएगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक नई रिपोर्ट के साथ।